तुम्हें फल खाने की आवश्यकता क्या है? मेरे इतने बालक हैं, वो तुम्हारे ही तो हैं, और अभी भी मैं गर्भवती हूँ। मेरे गर्भ से इस बार जो बालक होगा, मैं वचन देती हूँ कि वो बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। धुंधली ने कहा, बहन बहन हो तो तुम्हारी जैसी, पर अपना बालक मुझे अवश्य दे देना। बहन ने विश्वास दिला दिया कि मैं तुम्हें अपना बालक दे दूंगी। बहन तो इतना कह करके चली गई, और धुंधली ने आत्मदेव पंडित जी को भी विश्वास दिला दिया कि मैंने फल खा लिया है और मुझे उससे फायदा भी है। और जो संत ने फल दिया था, धुंधली ने उसे गाय को खिला दिया। कालांतर में जैसे जैसे समय बीता, बहन के घर जब बालक का जन्म हुआ, तो रात्रि में ही उस बालक को वह धुंधली को देकर के गई। धुंधली ने बहुत सा धन बदले में अपनी बहन को दिया। प्रातःकाल होती धुंधली ने पंडित जी से जाकर के कहा, महाराज हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। और सुनते ही पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके लाए, बालक का जात कर्म संस्कार किया, और मन में बड़े प्रसन्न हो गए कि भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यते धेन्वा बाले प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। अरे परमात्मा का कौतुक तो देखो कि धुंधली दी के यहाँ बालक का जन्म हुआ, पर जिस गाय को धुंधली ने फल खिलाया था, ठीक 3 महीना बाद उस गौ माता ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर मानव जैसा, उसके कान गाय जैसे बड़े लंबे लंबे। पंडित जी ने बालक का जात कर्म संस्कार किया, दोनों बालकों का नामकरण किया। गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि गाय के समान बड़े बड़े कान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। अपने छोटे बेटे का बढ़िया सा नाम सोच ही रहे थे कि धुंधली आकर के खड़ी हो गई और कहा, सुनो जी, 9 महीने तक बालक को मैंने अपने गर्भ में रखा है, तो इस बालक का नाम भी मैं रखूंगी। अच्छा बताओ देवी, क्या नाम रखना है इस बालक का? तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम है धुंधली, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधुकारी। पंडित जी ने कहा, ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। दोनों बालकों ने ही ख्याति प्राप्त की, पर एक बालक विख्यात हुआ और दूसरा बालक कुख्यात हुआ। सूजी महाराज कहते हैं कि कियत कालेन तब जातो तरुणो तनयावुतो गोकर्ण हे पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखले। बालक जो जो बड़े होते गए, गोकर्ण जी महाराज उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए, और धुंधुकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। श्री सूजी महाराज कहते हैं, धुंधुकारी धीरे धीरे चोरी करने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया। घर का जितना धन था वो सब एक एक करके उसने सब ठिकाने लगा दिया। व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया, और एक दिन तो घर के सारे बर्तन ले जा करके बाजार में बेच आया। अब तो पंडित जी महाराज अपना सिर पकड़ करके रोने लगे, मन में विचार करने लगे, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मैं कहीं जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर दूं। पुत्र के दुर्गुणों से दुखी होकर के आज आत्मदेव ने मरने का संकल्प किया। पहले भी संकल्प किया था मरने का, पर पहले जो संकल्प किया था वो किया था कि मुझे पुत्र नहीं है, और आज संकल्प कर रहे हैं कि मुझे ऐसा पुत्र क्यों है। इससे अच्छा तो मैं कहीं जाकर के
मर जाऊं, या इससे तो अच्छा मैं बिना पुत्र के ही रह जाता। और ऐसा विचार करके आत्मदेव जी अपने घर से निकल पड़े। और जब आत्मदेव जी घर का त्याग करके वन में जाने लगे, गृहं त्यक्त्वा वनं गते, तो गोकर्ण जी महाराज जो गाय से उत्पन्न हुए थे उनकी दृष्टि आत्मदेव जी पर पड़ी। और गोकर्ण जी महाराज ने आकर के आत्मदेव जी महाराज को रोका और समझाने लगे, पिताजी कहां जा रही हैं आप? आत्मदेव जी ने कहा, बेटा तू ही बता कि मैं क्या करूं, यहां रहूं तो कैसे रहूं? गोकर्ण जी महाराज समझाने लगे और कहने लगे, पिताजी एक ही उपाय है। और 2 श्लोकों में ही बड़ा ही सार गर्भित मार्मिक उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी महाराज को किया है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि देहिस्मिन् मांसि रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठै धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी जीव को संसार में बांधने वाली 2 रस्सियां हैं और उन रस्सियों के नाम हैं अहंता और ममता। हमारी इस देह के प्रति अहंता और देह के नातों के प्रति ममता, ये 2 रस्सियां ही हमें इस संसार से बांध देती हैं। क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये पंचायती धर्मशाला है, 5 तत्वों से विनिर्मित है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और पंचों की इस धर्मशाला पर हमने कब्जा कर लिया, हम इससे निकलना ही नहीं चाहते। एक ना एक दिन तो इसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में हम आए हैं तो जाना सुनिश्चित है, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। आया है तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली
समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तीर्थ तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
विचार कीजिए तो देहा शक्ति छूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर मांस, मेद, मज्जा, स्नायु आदि से विनिर्मित है। इस अहंता और ममता की रस्सी को त्याग कर इस जगत को अनित्य, नाशवान और क्षणभंगुर समझो, क्योंकि इस शरीर का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। राग से क्या मिला यह तो आप देख चुके हैं पिताजी। अब जरा वैराग्य लेकर के देखो, वैराग्य का भी आनंद लेकर के देखिए। पिताजी, लौकिक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि हम इस संसार में आए हैं, आए थे हरि भजन को पर ओटन लगे कपास। आए तो थे हरि का भजन करने के लिए, लेकिन इस संसार में हमारी ऐसी आसक्ति हो गई कि घर गृहस्थी को ही अपना सर्वस्व समझ लिया। उसका दायित्व निभाना चाहिए, हम घर गृहस्थ में रहें, उसका पालन करें, परंतु जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। पर हम तो यही कर बैठे हैं, जीविका जीवन के लिए होनी चाहिए, पर हमने तो जीवन को ही जीविका के लिए समर्पित कर दिया है। अंतिम क्षणों तक जीविका का ही हम लोग चिंतन करते करते पूरा जीवन निकाल देते हैं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, संसार के व्यवहार में हम इतने डूब जाते हैं कि जीवन के परम लक्ष्य को हम भूल जाते हैं। इसलिए पिताजी, मानव जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु का प्रेम और भगवत प्राप्ति। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जही काम कृष्णा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी, साधु पुरुषों की संगति करो और संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं हमारे जीवन में आएंगी। संसारियों के से संसार चित्त पर चढ़ता है, और भगवत प्रेम में रंगे हुए रसिक संतों का यदि हम संग करेंगे तो भगवत रंग हमारे जीवन में आएगा। अरे जैसी संगति वैसी रंगति। शराब पीने वालों का संग करना प्रारंभ कर दो तो धीरे धीरे तुम्हें भी अपना चस्का लगा देंगे। जुआरियों के पास बैठना प्रारंभ कर दो तो तुम्हें भी पत्ते फेंकना सिखा देंगे। ठीक उसी प्रकार से भगवत रसिक संतों का संग करोगे तो वो अपने आप तुम्हारे जीवन में संतों का संग करेंगे, तो संत भगवत रंग में रंगे हुए होते हैं, तो एक ना एक दिन भगवत प्रेम तुम्हारे जीवन में भी जागृत हो जाएगा। तो संतों का संग करो। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी, भगवान की मधुर मंगलमयी कथा का श्रवण करो, क्योंकि जिसकी चर्चा हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं, जिसकी चर्चा सुनते हैं, तो हमारा चित्त उधर ही आकर्षित होता है, क्योंकि गोविंद के चरित्र तो खींचने वाले हैं, इसलिए तो उनका नाम है कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण है, जो बलात् हमारे चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए भगवान की मधुर कथा का श्रवण करो, भगवान की चर्चा ज्यादा से ज्यादा सुनो। ऐसा करने से आपका चित्त भगवान के चरणों में लग जाएगा, आप भगवत रसिक हो जाएंगे। गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव जी के चित्त में बैठ गया, और आत्मदेव जी महाराज 60 वर्ष की अवस्था में अपना सब कुछ त्याग करके वन में चले गए, और भागवत जी के 10वें स्कंद का नित्य प्रतिपाठ करते हुए अंत में भगवत धाम को प्राप्त हो गए। श्री सूजी महाराज कहते हैं परीक्षित श्री सौनकादिक ऋषियों से कि आत्मदेव जी ने परम पद को प्राप्त किया। पिता संतों के आश्रम पर चले गए। अब धुंधुकारी ने आकर के माता जी को पकड़ लिया कि माता जी, सब धन तुमने कहाँ छुपा करके रखा है, तिजोरी की चाबी जल्दी निकाल करके दो। तो धुंधली ने कहा, बेटा, जो घर में था वो तो सब तुमने ठिकाने लगा दिया, अब घर में बचा ही क्या है जो मैं तुम्हें ला करके दूं। तो धुंधली को डांटने लगा कि या तो मुझे
बता कि कहाँ छुपा करके रखा है, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से तुम्हें मारूंगा। धुंधली के मन में इतनी पीड़ा हुई कि अर्धरात्रि में घर से निकल कर के गई। कूपे पातो कृतो रात्रो तेन सा निधनम गत है। अंधकुआं में गिर कर के धुंधली ने आत्महत्या कर ली, मर गई, अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। पिता संतों के यहाँ चले गए, माँ ने कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि शायद अब हमारा ही नंबर है, अतः गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी से कहा, भैया हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे। और तीर्थ यात्रा के बहाने भैया को समझा बुझा करके गोकर्ण जी महाराज वहां से निकल गए। अब धुंधुकारी घर में बिल्कुल अकेला पड़ गया, तो 5-5 गणिकाओं को ला करके घर में रख लिया। चोरी करता है, डकैती डालता है, और जो धन लाता है ला करके उन गणिकाओं को समर्पित कर देता है। श्री सूजी महाराज कहते हैं, एक दिन उन गणिकाओं के मन में विचार आया कि ये जो धन कमा करके लाता है, लूट कर लाता है, लाकर हमें देता है, और एक दिन तो इसकी संपत्ति, इतनी संपत्ति लूट करके धुंधुकारी लाया कि देख करके 5 देवियां आश्चर्यचकित हो गई। और 5 ने आज धुंधुकारी को मदिरा का पान कराया। रात्रि में जब मदिरा का पान करके धुंधुकारी सो गया, तो आपस में चर्चा की कि बहन धन पर्याप्त हो गया है, ये नित्य प्रति चोरी करके लाता है, लाकर हमें देता है, और एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा। और राजा ने यदि इससे पूछा कि चोरी करके धन किसे देते हो, तो ये हमारा नाम लेगा, ये तो मरेगा सो मरेगा, हमें भी इसके साथ मरना पड़ेगा। सो धन पर्याप्त हो चुका है, अब इसे ठिकाने लगा देना चाहिए। और रात्रि में जिस पर्यंक पर धुंधुकारी सोया हुआ था, उन गणिकाओं ने रस्सी से बांध दिया कस करके, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो एक गणिका दौड़ करके गई, चूल्हे से जलते हुए अंगारे उठा लाई, धुंधुकारी के मुख में ठूस ठूस करके अंगारे भर दिए। धुंधुकारी मर गया। आत्मदेव जी के उसी महल के पिछवाड़े में गड्ढा खोद करके धुंधुकारी को गड्ढे में दबा दिया, और 5 देवियां धन का बंटवारा करके वहां से अपने अपने घर को चली गई। सुखदेव जी, श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऐसी देवियों पर, ऐसी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो धन से प्रेम करने वाली हो। धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करते करते गया में आए, अपने माता पिता के लिए पिंडदान किया, और जब सुना कि धुंधुकारी की मृत्यु हो गई है, तो अपने भाई धुंधुकारी के प्रति भी उन्होंने वहां गया श्राद्ध किया। और जब लौट करके गोकर्ण जी महाराज अपने नगर में आए, आत्मदेव जी का वह विशाल भवन सूना पड़ा था। थोड़ी जगह साफ करके गोकर्ण जी महाराज वहां बैठ गए, और जैसे ही ध्यान लगाने लगे कि उसी समय एक काली सी छाया आकर के वहां खड़ी हो गई। गोकर्ण जी महाराज एकदम भयभीत हो गए और पूछने लगे, अरे भैया तुम कौन हो? तो देखते ही देखते वह महाराज ने ध्यान दिया तो एक छोटा सा भेड़ का बालक बन गया, फिर हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया। जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने सावधान होकर के पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? इस प्रकार से क्यों रो रहे हो? तो संज्ञा मात्र चका रहे है, बोल नहीं पाया, केवल इशारा मात्र कर रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित किया और उसके मुख पर जैसे ही मारा तो वह प्रेतात्मा बोल पड़ा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी इति नामते स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। अपने ही दोषों के कारण आज मैंने अपने ब्रह्मत्व को समाप्त कर दिया और भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूँ।
मैंने कितने पाप किए हैं, कितने दुष्कर्म किए, इसकी कोई गणना नहीं। उन पापों का परिणाम ये हुआ कि आज मैं प्रेत बना भटक रहा हूँ। केवल वायु का आहार करने को मुझे मिलता है और मैं भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। भैया, आप तो साक्षात करुणा के अवतार हैं, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त कर दो। गोकर्ण जी महाराज को अपने भाई की इस विकलता पर दया आ गई और बोले, भैया, हमें जब तुम्हारे बारे में पता चला तो हमने विधिवत गया में तुम्हारा श्राद्ध किया था और फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधुकारी ने कहा, भैया, गया में एक नहीं, आप 100 श्राद्ध भी कर देंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं, नंबर 1 का पापी हूँ, जिसने अपने ही हाथों से अपने ही ब्रह्मत्व का नाश कर दिया था। अब आप ही कोई उपाय करो, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया, इस समय तो तुम अपने गंतव्य स्थान को चले जाओ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे कल्याण का कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी महाराज को नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी महाराज ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके पूछा, पर जब कोई निर्णय नहीं कर पाया है, तब गोकर्ण जी महाराज ने अंत में भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की है। तो भगवान सूर्य नारायण ने दिव्य वाणी में आश्वासन दिया है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचिनम कुरुहु। हे गोकर्ण जी महाराज, आप इसके निमित्त से सप्ताह कथा का वाचन करो तो निश्चित रूप से इसकी मुक्ति हो जाएगी। सुनते ही गोकर्ण जी महाराज गदगद हो गए और गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ मास में श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन किया। जब लोगों को पता चला तो सब लोग दौड़े दौड़े चले आए, हजारों लोग वहां पर एकत्रित हो गए। धुंधुकारी भी वहां पर आकर के बैठ गया, पर प्रेत का शरीर नहीं होता, वो वायु प्रधान होता है, हवा चलती है तो उड़ करके दूसरी जगह चला जाता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने एक सप्त ग्रंथि का बांस लिया और धुंधुकारी से कहा, भैया, तुम इसमें प्रविष्ट हो जाओ, क्योंकि बांस में वायु का प्रकोप नहीं होता। धुंधुकारी सप्त ग्रंथि के बांस में आकर के बैठ गया और पुनः जब गोकर्ण जी महाराज ने भागवत का आयोजन किया, प्रथम दिन की कथा का सायंकाल को जैसे ही विश्राम हुआ तो प्रथम बांस की ग्रंथि चटक गई, द्वितीय दिवस दूसरी ग्रंथि चटक गई। ऐसे ही 7 दिन की कथा का जब विश्राम हुआ, 7 ग्रंथियां चटक गई और दिव्य रूप धरो जातस तुलसी मंडप मंडितः पीतवास घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वितः। 7 दिन का भागवत सप्ताह जब संपन्न हुआ तो एक दिव्य पुरुष उस सप्त ग्रंथि के बांस से प्रकट हो गया और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी महाराज ने पूछ लिया, भैया, तुम कौन हो? धुंधुकारी ने कहा, भैया, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। धुंधुकारी की इस दिव्यता भव्यता को देख करके गोकर्ण जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधुकारी ने भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गाई है और धुंधुकारी कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को भी परम पावन बना दिया है, परम पुनीत बना दिया है। सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा में भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये नासवान है। हम लोग प्रातः काल भोजन करते हैं तो शाम तक वह बासी हो जाता है और ऐसे अन्न से बनी हुई हमारा ये शरीर कब तक सुरक्षित रह सकता है।
उसी मानव की मानवता सार्थक है, अन्यथा बुदबुदा एव तोयेषु मस्का एव जंतिषु। जैसे पानी में बुदबुदा पैदा तो होता है पर तुरंत मर जाता है, ऐसे ही हमने जीवन जन्म लिया और मर गए तो उसमें हमारे में क्या विशेषता रहेगी। भगवान की यह मंगलमयी कथा संसार के समस्त पापों का प्रक्षालन करने में समर्थ है। इस मंदाकिनी में स्नान करने से बड़े बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे संसार का कीचड़ धुल जाता है। अरे भैया, भयंकर गर्मी पड़ रही हो और गंगा मैया में जाकर के जब हम एकदम से डुबकी लगाते हैं तो एकदम तरावट आ जाती है, गर्मी सब दूर भाग जाती है। पर जैसे ही गंगा जी से निकल करके बाहर दूर चलते हैं कि फिर गर्मी सताने लग जाती है। धुंधुकारी इस प्रकार से भगवान की महिमा को मुक्त कंठ गा रहे थे। इतने में ही वहां पर एक दिव्य अलौकिक विमान प्रकट हो गया। उसमें भगवान के दिव्य पार्षद बैठे हुए थे जो धुंधुकारी को लेने के लिए आए थे। धुंधुकारी सबको प्रणाम करके जैसे ही उस विमान में बैठने लगा, गोकर्ण जी महाराज ने भगवत पार्षदों को प्रणाम करके उनसे कहा कि महाराज, यहाँ हजारों श्रोता कथा सुन रहे हैं, फिर आप एक विमान कैसे लेकर के आए? यदि कथा सुनने से मुक्ति होती है तो फिर यहाँ हजारों विमान प्रकट होने चाहिए थे, फिर आप एक विमान लेकर के कैसे आए? तो भगवत पार्षदों ने कहा, भैया गोकर्ण, कि श्रवणस्य विभेदेने फले तोत्र संस्थित है, श्रवणम तु कृतम सर्वै ने तथा मननम कृतम। भगवत पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी, कथा श्रवण से कथा के फल में भेद हो जाता है। यहाँ हजारों श्रोताओं ने कथा सुनी, पर जैसी कथा को धुंधुकारी ने सुनी है वैसी किसी ने भी नहीं सुनी। इसलिए हम एक विमान धुंधुकारी को लेने के लिए आए हैं। अब जितने श्रोता वहां पर बैठे थे सब उदास हो गए कि हमने भी कथा सुनी पर हम सब लोग तो यहीं रह जाएंगे। भगवत पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी आप चिंता न करें, आप पुनः इस श्रीमद् भागवत का वाचन कीजिए, तो हम आपको वचन देते हैं कि भगवान स्वयं आपको लेने के लिए आएंगे। और धुंधुकारी को उस दिव्य विमान में बैठा करके भगवत पार्षद वहां से चले गए। सभी श्रोता उदास हो गए। गोकर्ण जी ने सबसे कहा कि आप चिंता न करो, और अब की बार हम फिर से भागवत का आयोजन करेंगे। और श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन किया। अब की बार श्रोता इतने सावधान थे कि अब की बार यदि हम चूक जाएंगे तो फिर यहीं रह जाएंगे। तो गोकर्ण जी महाराज ने जब सप्ताह का संपन्न किया तो जितने श्रोता थे उतने ही विमान वहां पर प्रकट हो गए। स्वयं भगवान श्री नारायण ने प्रकट होकर के गोकर्ण जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। और जैसे कि अयोध्या वासी ने पूर्वम तथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे भगवान राम 13,000 वर्षों के बाद समस्त अवधपुर वासियों को विमानारूढ़ करके अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे, आज वैसे ही गोकर्ण जी को अपने साथ श्रोता समुदाय के साथ भगवान विमानारूढ़ करके अपने परम धाम को चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं, नारद जी महाराज आप कह रहे थे कि कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, तो बताओ जब धुंधुकारी जैसा प्रथम श्रेणी का पापी प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, जब वह कथामृत पान करने से परम पावन हो गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। देवर्षि नारद सुनकर के गदगद हो गए और बोले, महाराज एक अंतिम प्रश्न और करना चाहता हूं कि इस कथामृत को पान करने का नियम क्या है।
श्री सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, राजन, लोग प्राय यही पूछते हैं कि महाराज कथा कराने का मन तो बहुत होता है, परंतु इसमें खर्चा कितना आएगा? कथा तो हम भी कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले सनकादिक मुनीश्वरों ने यही बताया है कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है तो उस पुत्री के विवाह को करने के लिए वो किस प्रकार से प्रयासरत रहता है, जैसा उसका सामर्थ्य होता है तदनुसार वह अपनी पुत्री का विवाह करता है, उसमें खर्चा करता है। ऐसे ही हमें यदि भागवत कराने की इच्छा है तो जैसा हमारा सामर्थ्य हो उसी के अनुसार हमें भागवत का उत्सव करना चाहिए। यदि हम धन संपन्न हैं तो बड़े धूमधाम से उसका उत्साह करना चाहिए, और यदि हम निर्धन हैं या तो उसके अनुसार उसका उत्सव मनाना चाहिए। जब भागवत जी की कथा कराई जाए तो निष्काम यदि हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है, जब चाहे भागवत कथा को हम सुन सकते हैं। लेकिन यदि हम सकाम भाव से अनुष्ठान विधि से कथा को श्रवण कर रहे हैं तो किसी वेदज्ञ ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। ब्राह्मण विरक्त को व्यास आसन पर वक्ता के रूप में विराजमान करना चाहिए, और जो वक्ता व्यास आसन पर विराजमान हो उसे साक्षात सुखदेव के रूप में उसका पूजन करते हुए भगवान सुखदेव का ध्यान करना चाहिए। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे, जो गायत्री मंत्र का जाप करे, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे, ताकि कथा में कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। और भागवत कथा जब कराए तो उसमें कथा से पूर्व ही छोर कर्म आदि करा लेने चाहिए। कथा के मध्य में छोर कर्म आदि कराना वर्जित है। कथा में भोजन एक समय करें। वैसे तो नियम शास्त्रों ने बताया है कि भागवत की कथा जब कराई जाए तो वक्ता और श्रोता दोनों को 7 दिन तक केवल घी पी करके रहना चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज अब कलयुग है और कलयुग के भक्तों को भक्त घी पी करके 7 दिन तक कैसे रह सकते हैं, क्योंकि उतना परिश्रम नहीं होगा तो फिर घी पचेगा कैसे। तो दूसरा नियम बताया कि एक समय फलहार करो और दूसरे समय भोजन करो, क्योंकि नींद की गोली लेंगे तो निद्रा भले ना आए, पर कथा सत्संग में बैठ जाएंगे तो सबसे पहले निद्रा देवी आकर के हमें घेर लेती है, और ऐसी बढ़िया नींद आती है कि घर में नींद की गोली लेंगे तो भी नींद नहीं आएगी। इसलिए फलाहार इसलिए बताया है कि हल्का फलाहार करेंगे तो कथा में मन लगेगा, नींद नहीं आएगी, और सायंकाल को फिर भोजन करो। और यदि ये भी नहीं कर सकते तो सनकादिकों ने फिर छुट्टी दे दी है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वरे प्रोक्तम। कथा विघ्न करो यदि, भले ही तुम दिन में 5 बार भोजन करो, पर तुम्हारा मन भगवान की कथा में लगना चाहिए। कोई नियम नहीं है, शरीर की सामर्थ्य के अनुसार हमें नियम लेने चाहिए। वक्ता में साक्षात सुखदेव का दर्शन करना चाहिए। इस भावना से सुखरूप व्यास का व्यासपीठ पर पूजन करे। कथा के समापन पर श्रोता समुदाय को नाम संकीर्तन करना चाहिए। और जब नाम संकीर्तन की बात कही तो नारद जी महाराज ने तुरंत अपनी वीणा को संभाल लिया। श्रोता समुदाय में बैठे हुए भक्त जन थे, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार नाम संकीर्तन में भाग लेने लगे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे कि प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चौध्यव कांक्षधारी वीणाधारी सुरर सिर
स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भू इंद्रो निवादी मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तनेति कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसर चनिया व्यास पुत्रो बभूवे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी मंजीरा बजाने लगे, देवऋषि नारद वीणा बजाने लगे। नारद जी महाराज ने मालकुश राग अपनी वीणा पर बजाना प्रारंभ किया। अर्जुन बड़े भारी संगीतज्ञ हैं, उन्होंने उसी राग रागनी में आलाप भरना प्रारंभ कर दिया, परंतु बिना राग के ताल अधूरा माना जाता है। अतः देवराज इंद्र ने बीच बीच में मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया, तो सनकादिकों ने बीच बीच में जय हो बलिहारी हो कर संगीतकारों का उत्साह वर्धन करना प्रारंभ कर दिया। और हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कहई सुनई अनुमोदन करही, सनकादिक मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण श्रोता समुदाय के मध्य व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए और श्रीमद् भागवत के श्लोकों का मधुर कंठ से गायन करने लगे। आनंद में श्रोता समुदाय झूमने लगे और अद्भुत नाम संकीर्तन होने लगा। भागवत जी के विश्राम पर हम सब लोग मिलकर के नाम संकीर्तन करेंगे और आज की कथा का हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे, क्योंकि कथा के विश्राम का समय हो गया है। 7 दिन में जो कथा सुनने वाली है वो कल ठीक 11 बजे से हम उसका शुभारंभ करेंगे। आज तो हमने केवल महात्म्य की कथा सुनी है। महात्म्य का मतलब होता है महत्व। इस भागवत सुनने से हमें क्या फल मिलेगा, क्या महत्व है इस कथा सुनने का, आज तो केवल यही सूची महाराज ने हमें सुनाया है। तो आइए हम सब मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन में अपने मन को समर्पित करते हुए कथा को विश्राम की ओर ले चलें। घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, बिगड़ी को जलाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापी मन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है
जब तब तीरथ संयम दान विनित दीना, गुरु बिन ज्ञान न होवे, जगत जीना दे देव गुरु देवा, माया मोहन दीचन जीव गए सारे, सब जीव गए सारे। नाम जहाज बिठा करे, नाम जहाज बिठा कर गुरु तन में तारे, जय देव गुरु देवा। काम क्रोध मत मत्सर चोर बड़े भारी, मन चोर बड़े भारी, ज्ञान गड़क ने करनी, ज्ञान गड़क ने करनी, गुरु सब संगारी, जय देव गुरु देवा। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, हम निज निज गुण गावे, सबका सार बता करे, सबका वेद बता करे, गुरु मार्ग लावे, जय देव गुरु देवा। गुरु चरणामृत निर्मल सब पात के हारी, सब सब पातक हारी, भजन सुनत तब नासे, वचन सुनत तब नासे, सब संशय हारी, जय देव गुरु देवा। मन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजे, सब गुरु चरणन कीजे, आनंद दया करे, सतगुरु देव कृपा करे, अपनों कर लीजे, जय देव गुरु देवा। जय गुरुदेव दया निधि दीन हितकारी, हम दीन हितकारी, जय जय भोग विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भगवंजन हारी, जय देव गुरु देवा। जय देव गुरु देवा, जय देव गुरु देवा। ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधिः। आरार्तिकं समर्पयामि देवाभिवन्द्यम् आरार्तिकं गृह्णामि। हरि ओम्। जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः, तेह नागं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णः प्रियायै च धीमहि, तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। हरि ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम्। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि, तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णाङ्कजातिकरवीररशालपुष्पै, बिल्वाप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः, स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुकृतं स्वभावात्, करोमि यद्यात् सकलं परस्मै नारायणायेति समार्पयेत्। नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि
पुष्पाणि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः अंजलि में लेकर सुमन तो मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करो देव स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति सुकृता हस्तानि खङ्गिणः तेघागुं सहस्रयोजने धनवानि तन्मसि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या